नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। आज हम आपके सामने समसामयिक घटना सार करंट अफेयर्स 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी करंट अफेयर्स से आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस फ्री जो कि जून में होने वाला है, साथ ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम एंड 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार 2022 एंड एसएससी बैंक रेलवे एंड अनदर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समसामयिक घटना सार के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। कौन है दोस्तों? जयंती घोष। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशिया शहर कौन बना है? मुंबई जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य करने वाला पहला राज्य बन गया है मुंबई। पहला शहर बना है मुंबई। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्ड मकाक। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्ड मकाक। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का थीम क्या था? जन औषधि दिवस का थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस का थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। आगे देखते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? एक्स दस्तलीक। तो एक्स दस्तलीक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किसके बीच हुआ? 22 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच एक्स दस्तलीक। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। और किसके द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। आगे देखते हैं कि मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज ऑफ रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज ऑफ रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किस अभिनेत्री को मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विद्या बालन को नियुक्त किया। आगे देखते हैं, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया गया।
मार्च 2022 में बकिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया? तेलंगाना की राज्य सरकार के साथ। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया? बेल्जियम के साथ 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ समझौता किया है? पेटीएम। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिन्हें 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुंडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। हंसा एनजी फ्लाइंग ट्रेनर हैं जिन्होंने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुंडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों की सफलतापूर्वक संपन्न किया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन जो पहल है वो प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत है। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश है वो स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस में पहले स्थान पर है। इसके पहले भी 2021 में भी आंध्र प्रदेश का यह स्थान था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना? अर्जुन कुमार सिकरी 4 धाम परियोजना के उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति को चुना गया। आगे देखते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे PCPSS एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया कहां पर? IIT रुड़की में। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को कहां स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 भारत का कौन सा स्थान है? 136 स्थान, 136 रैंकिंग मिली है भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर फर्स्ट के स्थान करें तो फर्स्ट में फिनलैंड हो जाएगा, तो इस प्रकार से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया? पोलैंड देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश के सबसे पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोमेट्री के साथ साझेदारी की? स्पेन के साथ
नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? ब्रिटेन। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास जो होता है वह भारत और ब्रिटेन के बीच 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित था, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्धाभ्यास के चलते स्थगित कर दिया गया। स्थगित क्या, भारत अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस बार की थीम थी वो खाद्य भविष्यवाद। हाल ही में बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? आदिबद्री बांध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि मार्च 2022 में वीडैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इस प्रकार मैंने एक रैंक बताई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड 36, और ये आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को 93 स्थान मिला है। एक सूचकांक आने वाले एग्जाम में, यूपीपीसीएस एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल या अधीनस्थ चैनल वगैरह कोई भी एग्जाम हो, एक सूचकांक इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो इस प्रकार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में 193 इंडेक्स। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। आप लोग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करते चलिएगा, साथ ही एक बार सही निगाह से देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छा रहे। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील। वेल्लोर झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी? 2026 तक। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने की? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्र उद्घाटन किए गए? मुंबई। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा किस चंद्रमा पर किसी गैस की खोज की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? आर्गन 40। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। 19 मार्च 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। वीडियो पर काफ़ी मेहनत की गई है दोस्तों, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बार पूरी तरीके से एक बार देख लें। अगर एक दो क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो मुझे भी खुशी होती है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ट्रेन मैनेजर। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का क्या नाम रखा है? ट्रेन मैनेजर। अब रेलवे गार्ड का क्या नाम हो गया? रेलवे गार्ड का नाम हो गया है ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा रेलवे गार्ड। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम। केरल में 26 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, देखिए फिर एक इंडेक्स आ गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। भारत को रैंक प्रदान की गई है 43। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो कौन सा? यूएसए। फर्स्ट रैंक पे कौन है? यूएसए, अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पर है। और इंडिया का कौन सा स्थान है? 43 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इस प्रकार डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 93, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो 136 और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के सूचकांक की बात करें तो 43। नेक्स्ट पॉइंट,
जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज गांव घोषित किया गया है। केंद्र शासित मिल्क विलेज गांव किसको घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर का पहला गांव रियासी, रियासी जिनका जेरी गांव, रियासी जिले का जेरी गांव, रियासी जिले का जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का, मार्च 2024 तक। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश के कितनी प्रमुख नदियों की कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? 13 जो प्रमुख नदियां हैं उनके लिए मार्च 2022 तक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कायाकल्प करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिन किस राज्य में स्थापित की जा रही है? भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिन किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा सकता है कि इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की जा रही है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? न्यू दिल्ली। दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क भारत का पहला इको पार्क है जो कि नई दिल्ली में बनाने का निर्णय लिया गया है। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमयी महालिंगा नाइक। नेक्स्ट देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताहांत में किया गया, भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 123 रैंक। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बना है। क्या नाम है? एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए वीडियो पर काफ़ी मेहनत की गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। एक बार आप लोग हो सके तो पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरोग्य वनम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में पहली मोबाइल एम्बुलेंस है जो कि जानवरों के इलाज के लिए सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए लॉन्च की गई। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में लॉन्च की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना, कई प्रकार की हर एक योजना एग्जाम में पूछता ही है। आप लोग जितने भी योजना हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक सेगमेंट में, एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग सामने जितने भी योजनाएं हैं आप लोग पढ़ा दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उसकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? चेयर ऑफ एक्सीलेंस बिपिन रावत। जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? आतंकवाद रोधी समिति। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल बिपिन रावत और आतंकवाद रोधी समिति। जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? आतंकवाद रोधी समिति। भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वाडिया के हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। यूपीपीसीएस एग्जाम में मैंने 2-3 बार एग्जाम दिया यूपीपीसीएस का, जिसमें देखा गया है कि कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक के राइटर के बारे में पूछे गए हैं। आप लोग के सामने बुक दे दिया जाएगा, उस पूछा जाएगा कि इसका राइटर कौन है, सूची का मिलान करने के लिए दे दिया जाता है।
तो इस प्रकार लेप्रोस्कोपिक जनक के माने जाने डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाकिया की कौन सी पुस्तक है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कायाकल्प खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल देश के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए। आगे देखते हैं कि भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उड़ीसा राज्य मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित की घोषणा की? हरियाणा में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, किस योजना से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। तो मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में एक को कमीशन किया? परम प्रविज्ञा भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय विज्ञान संस्थान ने कमीशन किया है। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग की हाल ही में जारी एक नए रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित एक बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी। गांधी सागर बांध। नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 की तरह इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग ने हाल ही में जारी नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधुताई सपकाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है विशेष एग्जाम में कि 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल अनाथों की मां के नाम से जानी जाती थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत में INS विशाखापट्टनम ने से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित, अर्थात 1 लाख में 30 लोगों की मृत्यु। जन्म दर वाला कौन सा शीर्ष राज्य? केरल में, जहाँ पे 1 लाख में सिर्फ 30 लोगों की मृत्यु होती है। सबसे कम जन्म दर मृत्यु वाला राज्य बन गया है केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आज के सिग्नल का लास्ट क्वेश्चन कि केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वागामोन इडुक्की। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वागामोन इडुक्की। ये भाग 1 है घटनासार राष्ट्रीय क्रम का भाग 1 आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।